गाइस, कैसे आप लोग। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। मेरा नाम है उमेश सिंह गुजर और आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में। देखो, सबसे पहले तो हम ये सीखेंगे क्या, आज हम सीखने वाले हैं कुछ सर्किल की प्रॉपर्टी के बारे में। देखो, हम ये तो जानते हैं कि सर्किल का एक क्या बोलते हैं उसको, सर्किल का जो फॉर्मूला होता है, जो सर्किल की जो इक्वेशन होती है वो होती है x² + y² = 25। लेकिन आज हम जो करने वाले हैं इसके साथ ये कि अगर x और y के गुणांकों को, यानी घटक गुणांकों को, यानी इनके जो फैक्टर्स हैं, इनके गुणांक हैं, मल्टीपल्स हैं, उनमें अगर चेंज करें तो क्या होगा। देखो, सबसे पहले हमने एक सर्किल ले लिया जिसकी रेडियस 5 है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर इसकी रेडियस, ये देखो इसकी रेडियस है 5, राइट। अब मैंने क्या किया, अब मैं लेता हूँ, मैंने x के गुणांक, x को जो x² है उसको मैं किसी a से गुणा कर देता हूँ, राइट। तो मैं इसको t से गुणा कर दिया और t यहाँ पर ये है। तो देखो, अब t की वैल्यू -5 से 5 है। अब देखो कैसे चेंज होता है, देखो समझ रहे हो तुम। अब बेसिकली मैं इसको और थोड़ा सा वो लेता हूँ कि वो क्या रहा, और थोड़ा सा वो लेता हूँ, ऐसा है। देखो वो क्या रहा है, देखो जो मैंने इसको पॉजिटिव में किया, ये t की वैल्यू पॉजिटिव में है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं इसको दिखाता हूँ। अब वो क्या रहा है, जो t की वैल्यू नेगेटिव में गई और ये ग्राफ हमारा टूट जाता है, ये एक हाइपरबोला बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर t के वैल्यू बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहा है। अब इस बार मैंने क्या किया, इस बार मैंने इसको t की वैल्यू जो तुम देख रहे होगे कि t की वैल्यू जो x का मान गुणा किया है वो x की ओर सिकुड़ता जा रहा है। x में जो फैल रहा था वो x में सिकुड़ रहा है। अब मैंने क्या किया, अब मैंने इसे t को यहाँ से हटा दिया, अब मैंने इसे t को यहाँ पर फिट कर दिया, राइट। अब देखते हैं, अब देखो अब क्या हुआ, अब y में सिकुड़ने लग गया ये। देखो अब ये y में फैल, पहले यहाँ था फॉर एग्जांपल, देखो ये है, देखो अब ये y में सिकुड़ रहा है, y में काफ़ी फैला हुआ है। हाँ ये देखो, इसको मैं थोड़ा सा एक लेकर आता हूँ। हाँ ये एक पर है, अब ये एक पर है, इसलिए अब मैं जो ही इसको, अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ इसको। ठीक है, देखो तुम, ये जो मैं टी के गुणांक के बढ़ता जा रहा हूँ, टी में ये सिकुड़ता जा रहा है। ठीक है, ठीक है, ये देखो सिकुड़ता जा रहा है। वाई अक्ष पर जो है सर्किल वो सिकुड़ता जा रहा है, एक अंडा बनता जा रहा है, एक अंडा बनता जा रहा है। और जिसको अब मैं जो कर रहा हूँ, देखो जो ये है, अब मैं यही चीज़, अब देखो टी पर लगा देता हूँ दोनों पर। अब मैं यही चीज़ को टी पर दोनों पर कर लेता हूँ। अब देखो ये सर्किल ही रहेगा हमेशा, क्यों, क्योंकि इस बार टी दोनों के लिए सेम है और दोनों के लिए सेम है। तो हमें इस टी को ना, ये जो प्राचल है, ये अगर कोई फॉर एग्जांपल मैंने इसको, देखो ये छोटा बड़ा होता रहेगा बस, कुछ नहीं। लेकिन अपनी जो शेप है, यानी एक सर्किल है, ये हमेशा बरकरार रखेगा ये देखो। हाँ बेटा, तो ये अपनी जो शेप, अच्छा चिंपू मारू, तो देखा तुमने, ये जो है, अगर ये केवल टी पर होता, मतलब देखो मैंने इसको हटाता हूँ तो दो तीन चीज़ें आ गई सामने। एक बार तो अगर x² और y² दोनों के जो गुणांक है अगर वो बिल्कुल सेम है, तो बस फ़र्क उससे ये पड़ेगा कि जो मैं टी को बढ़ाता जा रहा हूँ, देखो टी को बढ़ाता जा रहा हूँ, अगर सेम गुणांक हो तो सर्किल छोटा होता जाएगा। लेकिन जो टी को घटाता जाऊँगा सर्किल बड़ा होता जाएगा। क्यों, क्योंकि ये टी है जो यहाँ, उसको हम कॉमन ले सकते हैं और वो कॉमन लेके 25 के नीचे में चल जाएगा, 25 में उसका भाग लग जाएगा, जिससे इसकी रेडियस कम हो जाएगी। यानी टी जितना ज़्यादा होगा रेडियस उतनी ही कम होगी। देखो ये हिट मजा, ये देखो रेडियस इसकी कम होती जा रही है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैंने आपको ये बता दिया, अब मैंने क्या करता हूँ इसको, अब देखो, अब मैं देखता हूँ कि कैसे फ़र्क पड़ता है चीज़ों पर।
अब इसको मैंने टी कर दिया, ठीक है। अब देखो टी कर दिया तो देखो कुछ नहीं होगा, बस ये टी चेंज करने से ये कि इसे चुप रहे। ये एक रेडियस है, एक सर्किल है जिसकी टी कुछ नहीं, उसकी रेडियस है। और टी का मैं मान जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये सर्किल बड़ा होता जाएगा। देखो ये टी का मान बढ़ाता जा रहा हूँ, कुछ नहीं, एक सर्किल बड़ा होता जा रहा है, ठीक है। बहुत सारे सर्किल बड़े होते जा रहे हैं, ठीक है। अब यही सेम चीज़ मैं अब आपको एक नए तरीके से और दिखाता हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैंने इस टी को तो फिक्स रख दिया, राइट। मैंने इस टी को रख दिया 25, यानी एक सर्किल है जिसकी रेडियस 25 है। अब मैंने क्या किया, अब मैं इसमें एक्स स्क्वायर के नीचे गुणांक लेता हूँ, अरे सॉरी, और थोड़े अब इसमें मैंने ले लिया ये एक, अब इसमें मैंने यहाँ पर टी ले लिया, राइट, ये टी ले लिया। अब देखो क्या हो रहा है, पहले जब मैं एक्स स्क्वायर का गुणांक ले रहा था तो वो क्या हो रहा था, एक्स स्क्वायर में जैसे ले रहा था वो एक्स अक्ष पे सिकुड़ रहा था, लेकिन अब वो बिल्कुल उल्टा हो गया। यानी ये चीज़ तो हमें वाई स्क्वायर में मिलनी चाहिए थी, लेकिन ये बिल्कुल उल्टा हो गया। अब क्या कर रहा हूँ मैं, अब ये कर रहा हूँ, देखो इसको चला कर दिखाते हैं तुम्हें। ये जो सर्किल है देखो, ये सिकुड़ता जा रहा है, सिकुड़ता जा रहा है, सिकुड़ता जा रहा है। ये सिकुड़ता जा रहा है और ये सर्किल हो गया, ठीक है, दैट्स सिंपल। अब मैंने क्या किया, अब मैंने इस टी को यहाँ से मैंने हटाया। अब देखो क्या होगा, बिल्कुल पहले हम जब एक्स स्क्वायर में गुणांक लेते थे तो वो क्या होता था, वो एक्स स्क्वायर गुणांक लेने से एक्स में फैल जाता था, वो एक्स की ओर सिकुड़ जाता था, ठीक है। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। यहाँ आप देखो, यहाँ पर मैंने वाई लिया है। जाओ बेटा बात कराओ, जाओ जाओ जल्दी जाओ। अब देखो यही मैंने, अब ये चीज़ मैंने एक्स कर लिया। अब देखो लॉजिक क्या है, मैंने इसको यहाँ से हटाया। अब देखो जो ही मैंने यहाँ पर टी को, अब लॉजिक ये है, ये टी को मैंने यहाँ गुणा किया तो क्या हुआ, जब मैं वाई स्क्वायर में टी को गुणा करता हूँ तो ये सिकुड़ जाता है और ये वाई की वैल्यू फैल जाता है। वाई में ऐसे सिकुड़ गया, वाई ऐसे ही, एक्स में कर दो ऐसे ही। लेकिन अब इसी टी को मैं भाग दे दूँ, तब क्या हो रहा है। सबसे पहले तो ये हमने यहाँ पर गलती कर दी, एक मिस्टेक। देखो कुछ नहीं, हाँ। अब मैंने क्या किया, अब मैं इसको भाग दे रहा हूँ टी से। देखो क्या हो रहा है, अब मैं जो जो इसको टी को वैल्यू ले रहा हूँ, अब ये टी में फैलता जा रहा है। जैसे मैंने बोला था ना, हम एक्स में लेते थे, एक्स का कोई गुणांक लेते थे तो एक्स का गुणांक लेने पर, मैंने एक्स का गुणांक लिया तो वो एक्स में फैलता था, ऐसे एक्स लिया तो एक्स में, वाई लिया तो वाई में, ऐसे। अब ये मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे होना चाहिए था, ये ऐसे हो रहा है, तो बिल्कुल सेम उल्टी प्रॉपर्टी। अब देखो मैं दोनों में अगर टी ले लेता हूँ तो कोई चेंज नहीं आएगा, सेम चीज़ है, कोई चेंज नहीं है। अब तो ते बेटी अब मैंने इस पर भी टी ले लिया, देखो कोई चेंज नहीं आएगा, तुम देखना। बस ये सर्किल है, इसकी रेडियस बढ़ती जाएगी और कुछ नहीं होगा। देखो ये सर्किल है, ये बढ़ता जाएगा, छोटा होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, छोटा होता जाएगा, और कुछ नहीं होगा। दैट्स सिंपल। तो आपको समझ में आ गया होगा सर्किल की प्रॉपर्टी। अब हम नई चीज़ों पर चलते हैं। अब मैंने क्या किया, मैंने स्टार्ट किया, इसको रुको, मेरी
चिंपी। देखिए हम हाँ, ये डबल रो दे तू देखो मैंने क्या किया, या मैंने स्टार्ट किया थर्ड कट्टी ये ठीक है। थर्ड कट्टी अम्मा खाली बेटा अभी तो एक्स माइनस अभी बेब सॉरी बेबी अब तो करें माइनस ओ पापा लेते हो माइनस टी, और इसको कर देता हूँ मैं ब्रैकेट बंद। रुको किटू 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 रुको बेटा, और इसको लगा देता हूँ स्क्वायर। अब देखते हैं क्या होता है। अब तो कुछ नहीं हो रहा। जब टी की वैल्यू किटू रुक बेटा, हाथ नहीं चला। टी की वैल्यू जब बढ़ती जा रही है, ठीक है, तो ये सर्किल खुसकता जा रहा है। जैसे टी की वैल्यू जैसे ये टी की वैल्यू बढ़ती जाएगी, सर्किल घटता जाएगा। अब यो वाई एक्स पर खिसकता जाएगा जो जो टी की वैल्यू, और जो जो टी की वैल्यू घटती जाएगी, सर्किल एक्स की ओर बढ़ता जाएगा। राइट, ये है सिंपल सा बात, और कुछ भी नहीं है। हम इसको थोड़ा सा बड़े आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कि 0 से, और ये हमने ले लिया 100 बस, और ये करना है हमको। पापा लोग पापा देखो कुछ नहीं हो रहा। देखो ये सर्किल ऐसे जा रहा है। और भाई ये बस। अब चलो हम इसमें एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं। क्या करते हैं? हाँ बेटी रुको। हैप्पी बर्थडे हाँ? हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे चिंपू। अब हमने लिया यहाँ पर प्लस। अब क्या होता है? अब देखो वही सेम चीज़। अब ये सर्किल नेगेटिव वाई एक्स पर खिसकता जाएगा। सर्किल नेगेटिव वाई एक्स की ओर खिसकता जाएगा। दिस इज सिंपल्स, ठीक है। अगर हम यहाँ माइनस टी लेते, माइनस में अगर एक्स की वैल्यू घटती तो ये एक्स की ओर घटता जाता अगर टी बढ़ता जाता। लेकिन अगर हम यहाँ पर प्लस का टी ले रहे हैं, एक्स में कुछ जोड़ रहे हैं, तो जो जो टी की जो जोड़ रहे हैं वो बढ़ता जाएगा, वो पीछे की ओर बढ़ता जाएगा। राइट, यो दैट सिंपल। अब देखो हम चीज़ क्या कर रहे हैं। अब मेरा कॉन्सेप्ट ये है, अब मैंने इसको यहाँ पर टी को निकाल दिया। नो गया अरे बेटे रुक जा, नो था मेरा टिम्पी। अब हम इसको, बेटे रुको। ये आता बच्चे अब मैंने यहाँ पर माइनस का कर दिया इसमें। अब मैंने इसमें टी लगा दिया, और इसको वो ब्रैकेट बंद कर दिया, और इसको कर दिया स्क्वायर। अब क्या होगा? देखो मैंने टी किया है, इसका मतलब ये पॉजिटिव अक्स की ओर बढ़ता जाएगा। देखो ये टी बढ़ते बढ़ते ये पॉजिटिव अक्स की ओर बढ़ता जाएगा। तो एक तरीके से अगर मैं ये कहूँ कि अगर माइनस में टी कर रहा हूँ, तो मैं और वाई में से कुछ घटा रहा हूँ, और जो घटा रहा हूँ उसकी वैल्यू बढ़ता जाऊँ, तो वाई पॉजिटिव वाई एक्स की ओर जाएगा। और अगर उसमें से जो घटा रहा हूँ उसकी वैल्यू घटती जाएगी, वो ये आएगा। राइट, तो एक तरीके से ये भी तो कह सकता हूँ मैं कि इसमें वो कह रहा है, इसमें वो कह रहा है कि जो जो ये है पूरा ब्रैकेट, इसकी वैल्यू घटती जा रही है। जो जो बढ़ता जा रहा है वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो ये नीचे आता जाएगा। वैल्यू घटती जा रही है, ऊपर जाता जाएगा। दैट सिंपल। अब इसको एक नया चीज़ और करते हैं हम। अब क्या करते हैं? अब इसमें हम दोनों में टी लगा देते हैं। दोनों में टी लगा देते हैं। अब देखो क्या होगा। दोनों में टी लगाने से अब ये सर्किल हमें एक पॉइंट पर मिल गया। दैट सिंपल। देखो ये सर्किल क्या हो रहा है। पापा जी हाँ बेटी जी। अब क्या हुआ? कुछ भी नहीं। ये सर्किल लगातार टी से घटता गया। तो दिस इज सिंपल। अब मैं क्या कर सकता हूँ? देखो हमने जब इसमें लेंगे नहीं, तो ये ऐसे आता जाएगा, ऐसे आता जाएगा, ऐसे आता। अब इसको एक और चीज़ करते हैं। अब यहाँ पर टी जो नेगेटिव है इसको प्लस कर देते हैं। एक मिनट, दोबारा मैंने कुछ ऑब्जर्व ही नहीं किया ध्यान से।
तो देखो ये टी जैसे घटता जा रहा है, जैसे जैसे कोई भी सर्कल, इसका मतलब वो 0 0 पे, और जो जो टी घटता जाएगा वो बेसिकली पॉजिटिव अक्ष की ओर बढ़ता जाएगा, सेम चीज़। तो ये एक तरीके से अगर देखा जाए तो इस सर्कल का जो सेंटर है वो एक रेखा बनाएगा, रेखा बना रहा है ना, देखो यहाँ पर है, रेखा बनाएगा वो ऐसे। इसको थोड़ा सा देखो, ये देखो कैसे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है। दैट सिंपल। ये है हमारा सर्किल, ठीक है। कि तुम नहीं बेटा, हाथ मत लगाओ बेफालतू, हाथ लगाओ गलत बात। थोड़ी देर बाद में कर लीजिए, आओ, ठीक है, ओके। देखो ये वाई एक्स में अब पॉजिटिव एक्स में बढ़ता जाएगा। अब क्या होगा, अब देखो ये पॉजिटिव में बढ़ रहा है। अब लॉजिक क्या होगा, अब लॉजिक ये है कि अगर मैं इसमें प्लस कर दूंगा तो ये नेगेटिव, यानी 1 2 तीसरे क्वाड्रेंट में आएगा ये, और कुछ भी नहीं होगा। दैट्स सिंपल। देखो क्या हुआ, मैंने किया इसको, और देखो ये नेगेटिव जो तीसरा क्वाड्रेंट है उसमें आता जाएगा। आजा आजा आजा। सिंपल। अब देखो एक और चीज़ हम कर सकते हैं इस सर्किल के साथ, हम एक चीज़ और कर सकते हैं, वो ये है कि हमने देख लिया कि नेगेटिव कराने पर ये हमेशा पॉजिटिव एक्सेस की ओर जाता है, और पॉजिटिव करने पर ये नेगेटिव एक्सेस की ओर जाता है। अब मैंने एक चीज़ किया, इसमें क्या किया, इसमें मैंने, अब देखो, अब देखता हूँ कि मैं, ये कुछ है, ये गुणा, अब देखो मैंने क्या किया, मैंने इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव ले लिया। अब क्या हुआ, एक्स तो पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि नेगेटिव में घट रहा है ना, घट रहा है तो पॉजिटिव जाएगा, लेकिन वाई पॉजिटिव में है तो ये नेगेटिव में जाएगा। अब मैंने इसको कर दिया नेगेटिव, अब मैंने इसको कर दिया नेगेटिव। देखो इसको मैंने नेगेटिव किया, ये नेगेटिव किया, तो क्या हुआ, दोनों नेगेटिव सेम चीज़ है, वो पॉजिटिव, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। आओ बेटा, मैंने इसको पॉजिटिव कर दिया तो क्या हुआ, देखो लॉजिक ये है इसका, बड़ा कॉमन सेंस की बात है। ये है कि हम जानते हैं कि एक्स में से अगर कुछ एक्स और वाई एक्सेस उसमें से कुछ घट रहा होता है ना, तो वो हमेशा पॉजिटिव एक्सिस की ओर जाती है। अब देखो एक्स में से घट रहा है, इसका मतलब ये एक्स को तो पॉजिटिव में लेता जाएगा, वाई में जुड़ रहा है इसमें वाई को, इसलिए ये चौथे क्वाड्रेंट में आएगा। देखो ये चौथे क्वाड्रेंट में आता जा रहा है, ये देखो चौथे क्वाड्रेंट में आता जा रहा है, और जो जो मैं इसकी वैल्यू घटाऊंगा वे वैसे वैसे ये 0 की ओर, 0 0 जो का हमारा मूल बिंदु होता है उसकी ओर जाता जाएगा। दैट सिंपल। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं ये कर रहा हूँ कि अब मैंने क्या किया, अब मैंने देख लिया कि एक्स में यानी पॉजिटिव में जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि ये रहा, अब मैं इसको तो कर देता हूँ पॉजिटिव में और इसको कर देता हूँ नेगेटिव में, राइट। अब क्या होगा, देखो एक्स पॉजिटिव में इसलिए ये नेगेटिव एक्स की ओर जाएगा, और वाई नेगेटिव में इसके लिए पॉजिटिव। अब ये दूसरे क्वाड्रेंट में जाएगा, तुम देखना, देखो ये रहा, ये मैंने किया, ये दूसरे क्वाड्रेंट में जा रहा है, ठीक है, ये जा रहा है, देखो जा रहा है। और हम क्या कर सकते हैं, तो ये सर्किल के साथ थी। चलो अब हम इसको, हमने ये इसकी पॉजिटिव संक्रिया देख ली कि पॉजिटिव करने पर क्या होता है, हमने इसकी नेगेटिव भी देख ली कि नेगेटिव करने पर क्या होता है बेटा। अब देखते हैं इसको पॉजिटिव में। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम ये हो रहे हैं कि अब हम क्या कर रहे हैं, अब ये कि ये एक्स तो वही रहेगा, पर जो सर्किल है वो वाई की ओर चला जाएगा। दैट सिंपल। तो देखो क्या हुआ, ये 0 0 पता, अब ये क्या करेगा अकेला, अब 0 देखो, नहीं नहीं नहीं, मैं तो मेरी तरफ नहीं जा रहा, मैं ऊपर ही जाऊंगा, तो ठीक है। अब ये देखो वाई को नेगेटिव के ऊपर लेकर जाएगा,
ऐसे 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 ऐसे, ये ऐसे 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 ऐसे। ओके, अब मैंने क्या कर रहा हूँ, अब मैं कह रहा हूँ कि नहीं नहीं, मेरे को इससे कोई मतलब नहीं है। अब मैंने क्या किया, अब मैंने इसको नेगेटिव में कर दिया टी, हमने प्राचल लगा दिया। अब क्या होगा देखो, अब ये है कि ऑलरेडी ये सर्किल वाई ऑक्स की तरह जाएगा। क्यों, देखो अब इससे क्या है कि वाई तो ये नहीं नहीं नहीं, मेरे वैल्यू तो फिक्स है, मैं तो वही रहूँगा, लेकिन एक्स, ये एक्स एक्स की हो जाएगा। देखो ये बढ़ाता जा रहा हूँ, ये एक्स एक्स की हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर प्लस टी कर दूँ तो अब क्या होगा, अब कुछ भी नहीं, मैंने इसको जीरो पे लिया, अब ये इस साइड हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये दोनों में आ जाए ये टी तो कुछ भी नहीं होगा, जो प्लस है वो उस क्वाड्रेंट, फिर ये क्वाड्रेंट में जाएगा, ऐसे क्वाड्रेंट में इसका सेंटर एक मिड पॉइंट पे रहेगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने आपको ये बता दिया दो चार चीज़ें। अब मैं आपको बताता हूँ एक नई चीज़ कि क्या होगा। अब देखो जीरो, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये हो क्या रहा है, मैंने बताया आपको कि जब मैं x से गुणा करता हूँ, x में सिकुड़ता है ये, तो जो जो इसकी वैल्यू बढ़ाता जाऊँगा ये x में सिकुड़ता जाएगा, दैट्स सिंपल। और ये सिकुड़ता जाएगा पर ये हमेशा रहेगा सर, ये एक वो बनता जाएगा, क्या बोलते हैं उसको, देखो अंडाकार शेप लेनी है इसको, तो ये अंडाकार शेप लेगा। ठीक है, अब लेकिन अगर ये तीनों दोनों में रह जाएगा ना तो कोई फ़र्क नहीं है, कुछ सेम चीज़ अगर दोनों में है ना तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने यहाँ से टी को हटाया, मैंने अब इसको टी यहाँ लगा दिया, क्या होगा तुम्हें पता है, वाई में सिकुड़ जाएगा, वाई में सिकुड़ गया। देखो ये वाई में सिकुड़ता जाएगा, वाई में सिकुड़ गया 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 सिकुड़ गया। अब लॉजिक ये गया, कितना बड़ा सर्किल बन गया है जिसको हमको जो जो उसकी ये अंडा है ना वो बिल्कुल सीधी लाइन लगा रहा है, ये बिल्कुल लाइन सी लग रही है, हमें ये लग रहा है कि लाइन है, एक बहुत बड़ी सर्किल की लाइन है, पर ऐसा नहीं है ये, मतलब तुम देखोगे ना तो ये देखो ये अंडा है बस और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब देखो हम इसको क्या करते हैं, अब हम इसको करते हैं, अब देखो मैं दोनों में अगर कुछ भी करूँगा ना, दोनों में टी लगा दूंगा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, देखो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस चीज़ ये है कि वही सर्किल, बस रेडियस चेंज होती रहेगी और कुछ नहीं, ये छोटा होता जाएगा और ये बड़ा होता जाएगा। ये टी की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पास देखो टी करना टी स्क्वायर जाएगा तो ये रेडियस आएगा ना, लॉजिक ही है कि सबसे पहले अगर तुम्हें मल्टीपल देखना है ना, कुछ भी मल्टीपल देखना है, मल्टीपल देखना है, तो वो कह रहा है कि यहाँ से तुम टी निकालोगे, टी स्क्वायर निकालोगे और इसमें भाग दोगे तो वो रेडियस कम होता जाएगा, इसलिए जितना टी की ज़्यादा वैल्यू बढ़ जाएगी उसकी रेडियस उतनी ही कम होती जाएगी सर्किल की, और कुछ भी नहीं। लॉजिक ये है, तो हमने ये देख लिया। और सर्किल और क्या हो सकता है सर्किल के बारे में, अच्छा हम इसको मोड करके देखते हैं सर्किल को, अब देखते क्या होता है, कुछ फर्क नहीं, कुछ फर्क नहीं, सेम वही चीज़, लेकिन मैं इसको हटा देता हूँ, अब देखता हूँ मैं
अब मैंने ना इसको आज के लिए इतना ही काफ़ी गाइस।